नमस्कार। आज है 26 दिसंबर 2025। चलिए आज जानते हैं भारत से जुड़ी 5 सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। ये वो अपडेट्स हैं जो न सिर्फ आज के दिन को खास बनाती हैं बल्कि आने वाले कल पर भी असर डालेंगी। तो क्या आज की इन अहम खबरों पर नजर पड़ी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगले कुछ ही मिनटों में हम इन सब को एक एक करके समझेंगे ताकि देश में क्या चल रहा है इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हमारी पहली खबर हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाती है जो हिम्मत और बलिदान की एक बेमिसाल कहानी कहते हैं। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। ये दिन साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। तो ये वीर बाल दिवस है क्या? देखिए, ये वो दिन है जब पूरा भारत गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को नमन करता है। ये दिन उनके उस जबरदस्त साहस को सलाम करता है जब उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो ये दिन इतना खास क्यों है? पहली बात तो ये कि 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये दिन हिम्मत और अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज पूरे देश में उनकी उस महान शहादत को याद किया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के लिए आज का दिन कैसा रहा। यहां से दो बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। एक तो ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता को लेकर और दूसरी है ब्रिटेन के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील। ये वाकई एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स प्लस समूह के प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता संभाल ली है। इसका मतलब ये है कि अब भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के एजेंडे को तय करने का एक सुनहरा मौका मिला है। जाहिर है, इससे दुनिया की पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। और देखिए, ब्रिक्स प्लस अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तो थे ही, अब इसमें कई नए देश भी शामिल हो गए हैं और साल 2026 में भारत इस पावरफुल ग्रुप को लीड करेगा और दुनिया का एजेंडा सेट करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब इसी के साथ एक और जबरदस्त आर्थिक खबर आई है। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर साइन कर दिया है। ये एक ऐसी डील है जो दोनों देशों के बीच व्यापार को एक नए लेवल पर ले जाएगी। तो इस समझौते का असल मतलब क्या है? देखिए, पहले जहां हमारे सामान पर ब्रिटेन में काफी ज्यादा टैक्स लगता था और पूरी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स थी, वहीं अब ज्यादातर सामान पर टैरिफ या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल जीरो। इससे भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन का बाजार खुल जाएगा और उम्मीद है कि देश में नौकरियां और एक्सपोर्ट दोनों ही बढ़ेंगे। अच्छा, अब देश के अंदर की कुछ जरूरी आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं। आज दो बड़ी बातें हुई। एक तो रेलवे के नए किराए लागू हुए हैं और दूसरा पंजाब की ग्रोथ स्टोरी में एक नया चैप्टर जुड़ा है। तो ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये एक जरूरी अपडेट है। आज से यानी 26 दिसंबर 2025 से इंडियन रेलवे ने अपने किराए की नई दरें लागू कर दी हैं। ये जो बदलाव है लगभग सभी क्लास में किया गया है। जैसे एक अंदाजे के लिए, जो स्लीपर क्लास का टिकट पहले 500 रुपए का था वो अब 550 रुपए का हो गया है। इसी तरह 3AC और 2AC के किराए में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका असर खासकर लंबी दूरी की यात्रा पर देखने को मिलेगा। और अब एक शानदार खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। और ये आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। पंजाब में पूरे 50,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आया है। ये राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रफ्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसका सीधा फायदा, इस बड़े इन्वेस्टमेंट से राज्य में सीधे सीधे 2.5 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। ये पंजाब के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो चलिए इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आज के दिन की बड़ी तस्वीर क्या बनती है, आज के इन घटनाक्रम का सार क्या है। तो आज की 5 मुख्य बातें ये थीं। वीर बाल दिवस पर हमने इतिहास को याद किया, ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता से दुनिया में हमारा कद बढ़ा, यूके के साथ FTA से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, रेलवे के किराए में बदलाव हुआ और पंजाब में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। ये सभी खबरें न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, आज की ये खबरें मिलकर आने वाले कल के भारत को कैसे गढ़ेंगी? ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती ताकत से लेकर देश के अंदर हो रहे आर्थिक बदलाव तक, इन सभी घटनाओं का असर बहुत दूर तक जाने वाला है। इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।